और आपका आज वीडियो स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है गंगा नदी के नीचे टनल बनकर तैयार, दौड़ेगी ट्रेन, टनल के अंदर पहुंचे वे फॉर यू हावड़ा मेट्रो। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो लेने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग मैं चैनल का रिक्वेस्ट में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से मां गंगा बह रही है। अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। यह टनल मात्र 60 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे यह टनल बना है, जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेट बैंक का लोकल हेड ऑफिस है यहाँ, और इसी के सामने ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो पूरा का पूरा जो एक जहाज़ पर बना हुआ, देख लीजिए। और इसके अंदर रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। सामने देख लीजिए, और होटल भी है, लोग रुक भी सकते हैं इसमें। फ्लोटिंग होटल एंड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। गंगा नदी के ऊपर से हावड़ा ब्रिज बना है, इसी गंगा नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजारने की तैयारी हो रही है। इस वीडियो में हम आपको आज उस टनल में लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे बना है और किस तरह से उससे उसके होकर ट्रेन गुजरेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो जगह है, ये इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन में इधर से देख लीजिए, सामने से एक्सीलेटर लगा है। इस एक्सीलेटर के जरिए भी आप जा सकते हैं और इस सीढ़ी के जरिए भी जा सकते हैं। ये पहला तल्ला है। कोलकाता मेट्रो में जो आप पेंटिंग देखते हैं दीवार पर, ठीक उसी तरह का, उसी आकृति का पेंटिंग इधर में होने लगा है। और ये ऊपर देख लीजिए, फॉल सीलिंग का निर्माण अब हो रहा है और ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसमें एसी के जो पाइप्स हैं उसको फिट किए जा रहे हैं। सामने इधर में भी देख रहा हूँ पेंटिंग्स लग रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो एरिया है, ये प्रथम तल से नीचे वाले तल्ले पर जाने के लिए। कितने फ्लोर का है ये? 4 फ्लोर है। ये पहला फ्लोर पर से हम लोग सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं, और इसके नीचे एक और फ्लोर होगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ भी इस तरफ में स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई है ये, 30 फीट जिसके जरिए आप जो है नीचे जा सकते हैं। ये थर्ड फ्लोर है, इसके नीचे प्लेटफॉर्म है। इस फ्लोर पर क्या सब रहेगा? अच्छा, ये ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कई लिफ्ट्स हैं इसमें, 5 पैसेंजर्स के लिए और 2 ऑफिसर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए सीधा आप फर्स्ट फ्लोर पर टिकट लेने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये देश का सबसे नीचे, ज़मीन के नीचे बना ये मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, हम हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, और इस तरफ में ये जो सामने दिख रहे हैं आप, यही वो टनल है जो गंगा नदी के नीचे से होते हुए मेट्रो ट्रेन को सीधा इस प्लेटफॉर्म तक लेकर के आएगी। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ, एक इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा उस तरफ में। वो देखिए 2 रेलवे लाइन है, एक उधर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइन के इस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बीच वाला एरिया है, और इस तरफ में फिर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस तरफ में भी एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है कि आप यहाँ पर कहीं से भी, जब तक ट्रेन ना आए तब तक आप ट्रैक पर नहीं जा सकते, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शानदार टनल है। इसके नीचे देखिए पटरियाँ बिछ गई है, और पटरियों के बगल में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पटरी लगती है वो भी बिछ गया है। और सामने देख लीजिए फाइटिंग के लिए पाइपलाइंस लग गए हैं, और आपको रेस्क्यू करने के लिए जो कॉरिडोर बनेगा, ये कॉरिडोर भी बन करके तैयार है। ये वाला ये रेस्क्यू कॉरिडोर है, जिस पर से अगर कहीं भी ट्रेन रुकती है तो आप पैदल चल करके इस पर से स्टेशन पहुंच सकते हैं। सामने ये देखिए, आपको यहाँ से जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है, पूरा टनल सीधा यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। ये देखिए सामने पूरा यहाँ से वहाँ टनल दिखाई दे रहा है। देश का सबसे पहला किसी नदी के नीचे से रेलवे टनल बना है, जिस टनल के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। समझ लीजिए, देशवासियों के लिए वो पूरा गौरवान्वित करने वाला पल होगा जब पहली बार इससे ट्रेन गुजरेगी। वो क्षण जब किसी टनल के अंदर से, गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे से गाड़ियां जब चलेंगी या ट्रेन चलेगी, तो समझ लीजिए वो ऐतिहासिक जर्नी में जो भी लोग होंगे उसको कितना गौरवान्वित होता होगा। तो एक बार फिर से हम उस जगह पर हैं जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए सामने, यहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाता है, हुगली न रिवर्स स्टार्ट। तो देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा गौरवान्वित करने वाला वो पल होगा जब माँ गंगे ऊपर से बह रही होगी, नीचे से आप ट्रेन से जा रहे होंगे। हमेशा गंगा नदी नीचे से बहती है और आप ऊपर से यात्रा करते हैं। पहली बार ऐसा होगा, माँ गंगे ऊपर बह रही होगी और आप नीचे से यात्रा कर रहे होंगे।
देख लिए हुगली रिवर स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हुगली नदी स्टार्ट हो रही है, यानी गंगा नदी यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर ऊपर माँ गंगे बह रही है और नीचे ये टनल है। तो ये वो टनल है जो सीधा गंगा नदी को, या कलकत्ता में कहिए हुगली नदी को, सीधा अंदर से आपको पार करवाएगी, नीचे से आप यात्रा कर पाएंगे इस पर। और एक बार हम दोनों ट्रैक के बीच में जो ये जो जगह बना है, जो इसके मेंटेनेंस के लिए जो लाइन बनाए गए हैं जो इंजीनियर्स को चलने के लिए, उसी लाइन पर चलते हुए हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ लीजिए गौरवशाली पल, हम जब नीचे से चल रहे हैं ना तो ही हमें पता नहीं क्या फील हो रहा है। समझ लीजिए कि कैसा ये पल है जब हम माँ गंगा ऊपर बह रही है और नीचे नीचे हम यात्रा करते हुए आपको लेकर के चल रहे हैं। जब इसमें ट्रेन चलेगी तो समझ लीजिए क्या होगा। आगे जब हम जाएंगे तो जहाँ इसका पॉइंट ख़त्म होता है वही फूल मार्केट है हावड़ा का। ऊपर जो है ना फूल बिकता है पूरे देश में, यहाँ से फूल जाता है, समझ लीजिए उसका पॉइंट यहीं पर है। आगे जैसे रिवर ख़त्म होगा वो जगह आ जाएगा। और इस टनल के बीच में एक जगह ऐसा पॉइंट है जहां आप इस टनल से सीधा उस तरफ वाले टनल में, यानी हम दाएं तरफ वाले में है और इधर से उस तरफ वाले टनल में आप जा सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा पॉइंट बनाया गया है आगे में, ताकि कभी कोई दिक्कत हो मेंटेनेंस के लिए, बीच में अगर ट्रेन दोनों फंस जाती है तो इस तरफ से उस तरफ किसी को जाना हो तो कैसे जाएगा, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया। टनल को बीच में एक दूसरे टनल से जोड़ दिया गया है। समझिए हमें पिछली बार हम आए थे तो हमें बताया गया था यह टनल मात्र 60 दिनों में बन करके तैयार हुआ है। समझिए आपकी अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। लोग कहते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, अरे भाई ऐसा टनल बना दिया हमने। समझिए करते नहीं तो फिर बना कैसे है। और देश में अद्वितीय कई काम हो रहा है। आप अटल टनल देख लीजिए, 10 किलोमीटर लंबा टनल, देश में पहली बार। चिनाब ब्रिज देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है। सामने ये देख लीजिए, ये जो ऊपर लगा है ये जीपीएस सिग्नल देगा। जब ट्रेन इसमें चलेगी तो इसमें जो ड्राइवर होगा उसको डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी पहुंच गई है। उसके लिए लोकेटर यहाँ लगाया गया है। अलग अलग जगह पर जीपीएस लोकेटर जो है खासकर ट्रेन चलाने के लिए, ट्रेन के कमांडिंग के लिए लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हावड़ा स्टेशन की तरफ चलते हुए हम यहाँ हुगली नदी के बीचों बीच आ गए। ऊपर नदी बह रही है, उसके बीच में हम खड़े हैं और ये सीधा लाइन यहाँ से राइटर्स बिल्डिंग की तरफ यानी महाकारण की तरफ आपको लेकर के जा रही है। यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से माँ गंगा बह रही है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे ये टनल बना है जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। आपको सीधा हुगली नदी पर जो ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज है उसके समानांतर इस टनल का निर्माण हुआ है। समझ लीजिए अपने आप में इतना गहरा वो ब्रिज है जिसके बीच में कोई पिलर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए 2 किनारों पर 2 पिलर को बनाए गए और उस पर से इस हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ है। उस नदी के नीचे एक शानदार टनल बना दिया देश के इंजीनियरों ने, और जिस पर आने वाले समय में ट्रेन दौड़ेगी उसकी तस्वीरों को हम रिकॉर्ड करने आए हैं। समझ लीजिए आप घंटों की दूरी मिनटों में तय होगा। यानी हावड़ा से चलेंगे तो धर्मतला 8 मिनट में और 11 मिनट में सियालदह। इसकी तैयारी हो रही है और जल्दी इस ट्रैक पर जब ट्रेन दौड़ेगी तो उन तस्वीरों के साथ भी हम आपके लिए यहाँ पहुँचेंगे और तस्वीरों को रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ के बाद हम किसी और स्टेशन को भी कवर करेंगे इसी मेट्रो कॉरिडोर के लिए, उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप। हमने इससे पहले भी दिखाया था आपको कि कैसे यह टनल का निर्माण हुआ और कैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर के उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। भाई सबसे पहले तो भाई तालियां बनती हैं, हकीकतन तालियां बनती हैं। वाकई में जो है एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर गंगा के ऊपर भी बात की जाए जो हावड़ा ब्रिज है वो भी जो है इंजीनियरिंग मार्वल था। अगर ये अंदर अब गंगा के नीचे टनल की बात करें ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है भाई। बिल्कुल, मैं भी अग्री करूंगी इस बात से। मैं तो हैरान हो रही थी कि मतलब किस तरह से बनाया होगा, मुझे तो मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही। ये तो अब क्या नाम बोलते हैं, हम कोई इस तरह की वीडियो देखे जिसमें इसकी मेकिंग दिखाई हो तो फिर ही पता चलेगा। नीचे इतना मतलब इस तरह से टनल बनाकर और मेट्रो चलाना, आई मीन सीरियसली आप हैरान हो। तो ये एक आविष्कार है, मुझे तो ये लगता है इंजीनियरिंग का आविष्कार है। हालांकि गंगा की यानी कि यहाँ पे बात करें, जहाँ हुगली नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये काफी ज्यादा गहरा है जहाँ पर यानी कि दरिया जो है। और अगर देखा जाए अभी भी जो है 30 फीट जो है नीचे से जो है ये बनाया गया है, तो जाकर बनाया। और वहां पर भी भाई किस तरह काम हुआ है मेरे तो भाई समझ में नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियर नहीं हूँ।
लेकिन जो है भाई हैरानी होती है चीज़ों को देखकर। इसी तरह सॉरी इंटरप्ट, इसी तरह जब क्या नाम लेते हैं वो चिनाब पर जो है कश्मीर में आर्क ब्रिज बनाया जा रहा था, जो आर्च ब्रिज है, तो उसे भी जो है देखकर एक बार आप होते हैं कि भाई दो पहाड़ों के बीच जो है एक ब्रिज जो है उसे मिलाया जा रहा है बगैर पिलर के। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ये वाकई में आप हैरान हो जाते देखकर। और एक नया आपको मैं कहूंगी कि एक एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, डिफरेंट जब आप इस तरह की चीजें देखते हो। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ इस वीडियो के बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसी वीडियो है जो वाकई में मैं और इसकी मेकिंग देखना चाहेंगे कि इसको तैयार कैसे किया गया, क्योंकि मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इतना फ्लो पानी का, इतनी बड़ी वो नदी है और फिर उसके 30 फीट नीचे जाकर फिर से मतलब 60 दिन में सब सारा कंप्लीट करना, यार ये आसान नहीं है। और नो डाउट जब लोग पहली मरतबा जो लोग ट्रैवल करेंगे वो मुझे लगता है कि बहुत ही इसका आनंद उठाएंगे। और मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर शायद हम लोगों ने इसके बारे में सुना था कि ऐसे ही कोई टनल बन रही है मतलब मेट्रो के लिए, और फिर उसके बाद भाई अब हम लोगों ने इसको देख भी लिया है। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि ये कमाल का है और मतलब बहुत अच्छा है, मैं यही बोला यार। देखिए एक भी टनल नहीं है, दो टनल उन्होंने बनाई है बीच में, जैसे वो बता रहे थे कहीं से वो इंटरकनेक्ट भी की गई हैं आपस में, ताकि जो है इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल की जा सके। और वैसे भी बीच में लंबाई नहीं बताएगी कितनी है इसकी लंबाई, लेकिन भाई हकीकतन ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मैंने जो है इससे पहले चीज़ें सुनी है कि भाई समंदर के ऊपर या समंदर के अंदर जो है मुल्कों को कनेक्ट करने के लिए जो है रेलवे लाइन बनाई जाएगी, लेकिन उसमें मैंने कभी किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं देखी। लेकिन इसके बारे में हमने लास्ट ईयर सुना था कि कोलकाता में अंडर कंस्ट्रक्शन जो है मेट्रो है, उसका कुछ हिस्सा ऐसे है जो कि दरिया के नीचे से जो है नदी के नीचे से गुजारा जाएगा। और अब वो जो है कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सपने होते हैं फिर हकीकत हो जाती हैं, ये वो वाली एक चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने देखो एक रास्ता भी बनाया होगा जहाँ से अगर ट्रेन रुक जाती है तो लोग पैदल चलकर मतलब स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि मतलब हर तरह की सिचुएशन को मद्देनजर रखकर चीज़ें जो है वो वहाँ पर मतलब बनाई गई हैं। और फिर उसके अलावा जीपीएस का जैसे बीच में मतलब ट्रेन कहाँ पर पहुंची है वो भी उसमें पता चलेगा। और ऑब्वियसली वेंटिलेशन का भी प्रॉपर एक जो है वो ख्याल रखा गया होगा। तो हर चीज को देखा जाए तो मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने किया है। और बस मैं देखना चाहूंगी कि जब ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार मतलब हो जाएगा, यानी कि जब ये इस स्टेशन को ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी मेट्रो, तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। और आप लोगों ने हमें मतलब फौरन से पहले मैं कहूंगी कि आपने हमें वीडियो सजेस्ट करनी है ताकि हम लोग ये देखें, क्योंकि इसको देखने का मुझे लगता है अपना ही मजा। और जब वीडियो स्टार्ट होती है और जो फ्लोटिंग हम लोग उसमें होटल देखते हैं, आई मीन वो भी बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। लाइक मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि वो रेस्टोरेंट भी है, उसमें आप रेस्टोरेंट मतलब फूड अपना एंजॉय कर सकते हो, वहां पर आप रह भी सकते हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत कुछ है देखने। यार उससे देखकर जो है ना, वो जब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात करूं, उसे देख के ना मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि अगर आपने चीज़ों का यूटिलाइज सीखना है, आपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सीखना है, तो आप इंडियन वीडियोस देखें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिजनेस आइडिया जो हैं आपको मिल सकते हैं वहाँ से। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो क्योंकि मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और वो वहाँ पर भी देखते हैं जिन चीज़ों को, फिर वो कोशिश करते हैं कि वो ही मॉडर्न चीज़ें जो हैं वो हम लोग अपने कंट्री में भी करें। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो एक इनिशिएटिव लेते हैं। हमारे जैसे देश के जो लोग होते हैं ना, वो लोग सोचते ही रहते हैं। लेकिन मौजूद वाली बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगी कि इंडियन वीडियोस देखकर आपको बहुत सारी आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आते जरूर हैं, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं है, लेकिन आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि आपको फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, गवर्नमेंट खुद भी तो बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, वही ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर देखने पड़ते हैं कुछ लोगों की तरफ से। तो उसकी वजह से लोग कहते हैं भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर किसी और मुल्क में ये आइडिया अप्लाई कर लो। आसानियां नहीं ना होती। बट ये कि भाई ओवरऑल बहुत मजा आया देखकर इस वीडियो को, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।